दुर्ग स्थापत्य के अंतर्गत आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषताओं, वहाँ की बसावट, प्रमुख इमारतों आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ों की नई राजधानी जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा का बनवाया हुआ है। पुरानी राजधानी मंडोर के किले को शत्रुओं द्वारा बार बार चढ़ाइयों से बेकार देख राव जोधा ने मंडोर से 6 मील दक्षिण में चिड़ियानाथ की टूक नामक पहाड़ी पर 12 मई 1459 ईस्वी नया किला बनवाना प्रारंभ किया। इस किले की नींव में 2 जीवित इंसान गाड़े गए थे। वे थे राजिया और उसका पुत्र। इस किले का नाम चिंतामणि रखा गया था, लेकिन मोर की पूंछ का आकार होने से ये मोर ध्वज कहलाया और वर्तमान में इसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। जोधपुर के चारों ओर मैदानी इलाका होने से मेहरानगढ़ बहुत दूर से दिखाई देता है। मैदानी भूमि से यह किला 400 फुट ऊंचा है। इसका कोट 20 से 120 फुट ऊंचा और 12 से 15 फुट चौड़ा है। किले की लंबाई 500 गज और चौड़ाई 250 गज है। किले के अंदर अनेक महल और सैनिकों के रहने के लिए आवास आदि बने हुए हैं। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं, एक जयपुल उत्तर पूर्व से और दूसरा फतेहपुल दक्षिण पश्चिम से। फतेहपुल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में मुगलों पर अपनी विजय की याद में करवाया था। जयपुल का निर्माण 1808 ईस्वी महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। इस द्वार के बाहर दाहिनी ओर कुछ स्मारक और 2 बड़ी छतरियां हैं, जो उन वीर सैनिकों की याद दिलाती है जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस द्वार के भीतर की ओर दाई तरफ कीरत सिंह की छतरी है, जो उस युद्ध में यहाँ लड़ता हुआ मारा गया था। शत्रुओं द्वारा उसका सिर काट देने के बाद भी उसका धड़ तब तक चलता रहा जब तक कि खून ठंडा पड़ने के कारण वह गिर नहीं गया। यहाँ से ऊपर की ओर देखने पर लकड़ी का रहटनुमा चक्र दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से जयपुल से ऊपरी हिस्से में पानी पहुँचाया जाता था। जयपुल में विशाल लोहे का फाटक है। यह फाटक 1730 ईस्वी को जब महाराजा अभय सिंह ने अहमदाबाद जीता था, तब निमाज के उदावत ठाकुर अमर सिंह द्वारा अहमदाबाद की लूट से लाया गया था। उनके वंशजों से महाराजा मान सिंह ने लेकर यहाँ लगवाया था। इसके अलावा किले में गोपाल पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल, सूरज पोल, लोहा पोल और लाखन पोल, जिसको 1.5 कंगूरा पोल भी कहते हैं, नामक 6 और द्वार है। लोहा पोल राव जोधा ने बनवाया था, किंतु मालदेव ने इसका अगला हिस्सा पुनः बनवाया था। काम पूरा हुआ तब महाराजा विजय सिंह के समय में मदमस्त हाथियों की टक्कर से दरवाज़ा टूट न जाए, इसलिए दरवाजे में लोहे के मजबूत फलक लगाए गए थे। इस द्वार की दीवारों पर जो हाथ खुदे हुए हैं वे उन सतियों की याद दिलाते हैं जो इस असार संसार को छोड़कर अपने स्वर्गीय पतियों के साथ धधकती हुई चिता पर सहर्ष आरूढ़ हो गई थी। इसी पोल के पास कमरे में राज्य का सिलह खाना यानी शस्त्रागार था। लाखों पोल अथवा 1.5 कंगूरे पोल का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। ये बहुत ही छोटा और संकरा दरवाज़ा है, जिसका उपयोग आपातकाल में किले से जाने के लिए किया जाता था। गोपाल पोल और भैरव पोल दोनों पास पास ही हैं। पहल जब ये किला बनवाया गया था, तब इसका विस्तार जिस सीमा तक था, वर्तमान में उसे जोधा जी का फलसा कहते हैं। महाराजा से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही बड़ा सामंत अथवा अधिकारी क्यों न हो, सवारी से उतरकर यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता था। जोधपुर का किला हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का मिला जुला रूप कहा जाता है। डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार किले की इमारतें ऊंची और सुंदर, बढ़िया खुदाई के काम की और लाल पत्थर की जालियों से सुशोभित हैं। जालियों के फलस्वरूप इमारतों में पर्याप्त प्रकाश रहता है। कई महलों की दीवारों और छतों पर कलात्मक चित्रकारी की छटा देखने को मिलती है। महलों में मोती महल, फूल महल और फतेह महल अधिक आकर्षक है। मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह के समय हुआ। बाद में महाराजा तख्त सिंह ने इसकी दीवारों और छत पर सोने का आवरण लगा दिया था। इसकी दीवारों और छत पर मनमोहक चित्रकारी का काम भी हुआ है। खुले चौक की तरफ खुलने वाले दरवाजों में रंगीन शीशे लगे हुए हैं। दरवाजों और खिड़कियों के पीछे रनिवास की महिलाएं दरबार की कार्यवाही देख सकती थी, किंतु बाहर का कोई व्यक्ति उनकी झलक नहीं पा सकता था। यह संभवतः मुगल दरबार का प्रभाव था।
फूल महल एक देखने योग्य भव्य कलात्मक इमारत है। इसमें पत्थर पर की गई खुदाई का काम देखते ही बनता है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने 1724 ईस्वी के आसपास करवाया था। इसे अभय विलास भी कहा जाता है। महाराजा अभय सिंह अपने विश्वस्त सरदारों और अधिकारियों से यहाँ पर विचार विमर्श किया करते थे। महल की दीवारों, स्तंभों एवं छत पर हिंदू देवताओं, राजाओं, फूल पत्तियों की लघु चित्रकारी भी कलात्मकता से बनी हुई है। बिना बीम अथवा गार्डर के महल की लंबी चौड़ी छत स्थापत्य कला का सुंदर नमूना माना जा सकता है। इस प्रकार की छत बनाने की तकनीक को लदारवा कहते हैं। इस तकनीक में लकड़ी की फर्श पर पहले चूने को डालकर उसे वर्षों तक सुखाया जाता है। जब चूने की छत मजबूत हो जाती है तो अपनी मनपसंद डिज़ाइन में उसे काट छाट कर भवन की छत के रूप में लगा दिया जाता था। बुरी नज़र वालों से दृष्टि बचाने के लिए महल की छत में 4 काले धब्बे भी देखने को मिलते हैं। आजकल भी अंधविश्वासी लोग अपने नवनिर्मित भवनों की बालकनियों में काले धागे अथवा फुंदे लटकाते हैं। जब महाराजा अजीत सिंह ने मुगल अधिकारियों को खदेड़कर किले पर अपना अधिकार कर लिया, तब 1708 के आसपास उन्होंने फतेह महल का निर्माण करवाया था। राज्य के जवाहरात इसी महल में रखे जाते थे। इन इमारतों के अलावा ख्वाबगाह का महल, तख्त बिलास, दौलत खाना, चौकेलाब महल, बीचला महल आदि और भी छोटे बड़े महल हैं जिन्हें राज्य के अन्य शासकों द्वारा समय समय पर बनवाया गया था। किले में जनाना महल, तोपखाना, सिलेखाना और पुस्तक प्रकाश नामक राज्य का पुस्तकालय भी स्थित है। भूतल से 2 मंजिले जनाना महल भी स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। प्रत्येक महल मंजिल की ऊंचाई सामान्य से काफ़ी अधिक है। लाल पत्थर से बनाना जनाना महल तक्षण कला का एक सुंदर नमूना है। महल के साथ पृथक पृथक प्रवेश द्वारों से लगता है कि अलग अलग कक्षों में अलग अलग रानियों का निवास रहा होगा। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना महाराजा मान सिंह ने 1805 ईस्वी में की थी। इसमें कुल 1286 पुस्तकें हैं, जिनमें 1230 हस्तलिखित संस्कृत आदि अनमोल पांडुलिपियां भी हैं। किले में दौलत खाना के आंगन में महाराजा बख्त सिंह द्वारा बनवाई श्रृंगार चौकी स्थित है। आयताकार संगमरमर की फर्श पर एक छोटी और सादी संगमरमर की चौकी है। इसका उपयोग मारवाड़ के राठौड़ महाराजाओं के राज तिलक के लिए किया जाता था। किले में ही चामुंडा देवी का एक छोटा किंतु भव्य मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। वैसे चामुंडा परिहारों की कुल देवी थी, किंतु जब से राठौड़ों ने मंडोर प्राप्त किया था, तब से ही वे उसकी उपासना करने लगे थे। राव जोधा ने मंडोर से चामुंडा की मूर्ति लाकर अपने नए किले में स्थापित कर दी थी। 1857 में मंदिर के करीब वाले बारूद खाने में भयंकर विस्फोट हो जाने से यह मंदिर उड़कर शहर में आ पड़ा था। परिणाम स्वरूप काफ़ी नागरिक घरों में दब गए थे। महाराजा तख्त सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। किले में कुछ और मंदिर भी हैं, जिनमें आनंद धन जी, मुरली मनोहर जी के मंदिर मुख्य हैं। इन दोनों का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ का परकोटा काफ़ी मजबूत और चौड़ा बना हुआ है। इस पर जीप की आसानी से चलाया जा सकता है। इसी में कुछ छोटी बड़ी तोपें भी रखी हुई है, जिनमें 3 प्रमुख हैं, किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां। वर्तमान में जोधपुर दुर्ग में एक शानदार म्यूज़ियम भी स्थापित किया हुआ है। इसके मुख्य आकर्षक हैं श्रृंगार चौकी यानी कि राज तिलक आसन, पालकी कक्ष, हाथी होदा कक्ष, कला कक्ष, आयुध कक्ष, चित्रकला कक्ष, फूल महल, परिधान कक्ष, शयन कक्ष जिसको तख्त विलास कहते हैं, काष्ठ शिल्प कक्ष, दीपक महल, चंदन महल, झांकी महल, मोती महल, हौली चौक, जनाना महल और पगड़ी कक्ष।